जय हिंद। तो आज हम समझने वाले हैं कि क्या इज इट रियली पॉसिबल फॉर बिगिनर्स टू क्रैक यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या आप पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो यूपीएससी रिजल्ट आप देखते हो हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो निकाल लेते हैं इस एग्जाम को। आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1, देखो आपका ना राइट इंटेंशन सेट करना पड़ेगा। राइट इंटेंशन का मतलब है कि अपने आप को है ना ऑटो सजेशन देना होगा कि मेरे पास सिर्फ 1 साल है और इस 1 साल में ही मुझे सारी तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की, मेंस की भी, ट्रेंड को भी समझना है, पैटर्न को समझना है। जो वेटरन्स है उस लेवल के एप्टीट्यूड आपको लेना पड़ेगा, उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके की यहाँ पे लूप होल की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नंबर 2, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में निकालने वाला हूँ। आपको आंसर राइटिंग के ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे सवाल एप्टीट्यूड के ऊपर आते हैं, वो नॉलेज के ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को आप कैसे मैनेज करने वाले हो। ओके, तो इन सब के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास स्ट्रैटेजी हो कि चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी सिलेबस का, इसको मैं 1.5 महीने में करूँगा या 20 दिन में करूँगा या 25 दिन में करूँगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा और फिर उनका रिविजन टाइम टू टाइम करना होगा, चाहे वो नेक्स्ट डे रिवीजन हो, वीकली बेसिस पर रिवीजन हो या मंथली बेसिस पे। ओके, सिमिलरली देन क्वार्टरली, फिर 6 मंथ्स पे और फिर पूरे साल का रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा। देखो सोशल मीडिया केवल डिस्ट्रैक्शन नहीं है आज के टाइम पे, ऐसी तमाम बहुत सारी बातें हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं आज के टाइम पे। मैं देखता हूँ राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स चाय के नुक्कड़ पर बैठ करके घंटों अपना पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करने में, डिबेट करने में निकाल देते हैं। देखो चाय के नुक्कड़ पे एक डिबेट जीत के आप कुछ नहीं करने वाले हो। आपको ना यूपीएससी को क्रैक करना पड़ेगा, उसके प्रीलिम्स और उसका मेंस के एग्जाम को निकालना पड़ेगा। तो सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए और अपने आप को यूपीएससी के लिए साबित कीजिए। ऑलराइट, चाय के नुक्कड़ पर नहीं। नंबर 3, राइट गाइडेंस और मेंटोरशिप। देखो राइट गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप हो सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप आंसर लिख रहे हो वो सही है, क्या जिस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो मेंस के आंसर राइटिंग में, कंक्लूजन दे रहे हो, डायग्राम्स बना रहे हो, वो सही है क्या। प्रीलिम्स की तैयारी में कहीं आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है, क्या उस बेसिस पे आप काम कर पा रहे हो। तो वहाँ पे आपके मेंटोर्स आपकी हेल्प करते हैं। मेंटोर्स देखो प्रीलिम्स दे चुके हैं, वो मेंस निकाल चुके हैं, वो इंटरव्यू देते हैं वो, तो उनको एक बहुत अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट आपके वो सीनियर है इस मामले में कि आपको अच्छे से गाइड कर सके। और यूपीएससी की जो डिमांड है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको आपको सही तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। एक्चुअल आप कहाँ पे जाके फंस रहे हो, वो वहाँ से फंसने का क्या सॉल्यूशन है वो आपको बता पाएंगे। बिकॉज जिस रास्तों पे आप चलने वाले हो, आपके मेंटोर्स ऑलरेडी उन रास्तों पे चल चुके हो, तो उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का। नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देखो आपको एक्शंस बहुत लेना पड़ेगा, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम में क्रैक करना चाहते हो। कई एस्पिरेंट 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू में फंस जाते हैं कई बार। तो ऐसे ऐसे एस्पिरेंट से कैसे आप मुकाबला करोगे। तो इसके लिए आपको एक्शन बहुत लेना पड़ेगा। ओके, और अप्रोच आपकी ऐसी हो जो रिजल्ट देने वाली हो। ओके, ऐसी अप्रोच नहीं जो सिंपली आप पढ़ने के नाम पर आप लाइब्रेरी में 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप आंसर लिखते हो तो नंबर आते नहीं हैं। आप प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पे 30, 40, 50 नंबर से ज़्यादा आपके आ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोच है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, स्पेशली 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 का, ये 6 सालों के पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। बिकॉज पिछले 5-6 सालों में यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। तो अगर यूपीएससी अपडेट कर रही है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी की डिमांड को समझते हो तो डेफिनेटली यूपीएससी एक दिन आपकी डिमांड करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दिस इज कलाम आजाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिलेक्शन IAS। जय हिंद।